Dear students, today we will discuss about topic properties of matter, which is from chapter first. Now discuss about properties of matter. Every substance has characteristic properties which can be classified into two categories. First one, physical properties, and second one is chemical properties. Now clear? Physical properties, the property which can be measured without changing the chemical composition of the substance is known as physical property. क्लियर हुआ? यानी ऐसा जिसमें ऐसा कोई भी चेंज हो जिसमें केमिकल कंपोजिशन जैसा था वैसा ही रहे, तब उसकी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मास, ये चेंज हो सकता है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी ये भी चेंज हो सकती है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी चेंज हो जाता है, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नाउ डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी which can be evaluated at the cost of matter, that is require a chemical change to occur, is known as chemical property। यानी यहाँ पर सब्सटेंस में केमिकल चेंजिंग आ जाएगी, तब हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। एसिडिटी, एसिडिटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। ये चेंज हो गया, तब यहाँ पर केमिकल चेंज आएगा। और बेसिसिटी, यहाँ भी हाई एंड लो हो सकती है। कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, all physical quantities have to be measured. Any measurement is represented by a number followed by unit in which it is measured. Clear हुआ? All physical quantities have to be measured. Any measurement is represented by a number followed by unit in which it is measured. Second, the International System of Units, SI System of Units. The International System of Units was introduced, a common standard system for measurement of physical quantities. फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स was introduced as a common standard system for measurement of physical quantities. Now, the SI system has 7 base units, which is known as fundamental units, and the other units are derived from these units. ये 7 बेस यूनिट हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सारी की सारी इन्हीं 7 बेस यूनिट से बनती हैं। नाउ इट इज क्लियर?
आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. Fundamental units are those units which can neither be derived from one another nor further resolved into any other units. ये ऐसी बेस यूनिट्स हैं जिनका जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज नहीं की जा सकती, ना ही एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदला जा सकता है. ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. जो कैसी हो सकती हैं वो अब यहाँ लिख रहे हैं. और द 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर मेजरमेंट इन एसआई सिस्टम. आप कैसे करेंगे इनका मेजरमेंट, ये यहाँ पर चेक करेंगे. सबसे पहले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, देन नेम ऑफ यूनिट, एब्रिविएशन. अब इसको देखते हैं. मास नेम यूनिट किलोग्राम, एब्रिविएशन यानी इसका जो संकेत है वो क्या है, केजी. लेंथ, नेम ऑफ यूनिट मीटर, स्मॉल एम. टेम्परेचर, यूनिट केल्विन, के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और इसे प्रेजेंट करेंगे मोल. टाइम इसकी यूनिट क्या है, सेकंड. एस इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होगा, यूनिट इसकी एम्पियर. ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला. सी डी. These 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These 7 base units also known as fundamental units. ये यूनिट्स एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकती. नाउ वी डिस्कस डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स यानी ये ऐसी यूनिट्स हैं जो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से बनाई जाती हैं या प्राप्त होती हैं. डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स. अब इसको कैसे देखते हैं, यहाँ पर आके चेक करते हैं. फिर से हम इसको लिखेंगे क्वांटिटी विद सिंबल, यूनिट. और ये यूनिट हम लेते हैं एसआई सिस्टम वाली, और उसके बाद आते हैं सिंबल पर. सबसे पहले वेलोसिटी, वी. ये क्या है, वेलोसिटी आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हमें यूनिट निकालनी है. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड. सिंबल क्या बनाएंगे, मीटर सेकंड इनवर्स. क्लियर हुआ. सेकंड बना है एरिया, कैपिटल ए. और इसको कैसे निकालते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ.
इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, लंबाई और चौड़ाई दोनों की यूनिट मीटर है, तो हम इसे बोलेंगे स्क्वायर मीटर। और यहाँ सिंबल होगा मीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड वन, वॉल्यूम। इसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहाँ से आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इन तीनों की यूनिट होती है मीटर, तो हम बोलेंगे क्यूबिक मीटर और इसको रिप्रेजेंट करेंगे मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? नाउ डेंसिटी, स्मॉल डी, और इसको रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या हुआ? किलोग्राम, मास की यूनिट है किलोग्राम, एंड वॉल्यूम की यूनिट मीटर। ये भी आपने देखा ना, मीटर क्यूब। तो हम यहाँ कह सकते हैं सीधे सीधे क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर की पावर -3। ये ऐसी यूनिट्स रही जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं और जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स से बनती हैं। The SI system allows the use of prefix to indicate the multiples or sub-multiples of a unit. अब क्या है, इसको चेक करें। मल्टीपल्स, मल्टीपल, प्रीफिक्स एंड सिंबल। मल्टीपल 10⁻⁻12 पिको, और सिंबल स्मॉल p। 10⁻⁹ नैनो, रिपीट विद मी, 10⁻12 प्रीफिक्स पिको, सिंबल p। 10⁻⁹ प्रीफिक्स नैनो, सिंबल स्मॉल n। 10⁻⁻6 माइक्रो, सिंबल म्यू। 10⁻³ मिली, स्मॉल m। 10⁻² सेंटी, c। 10⁻⁻1 डेसी, d। 10 इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेका, DECA। इसे रिप्रेजेंट करते हैं DA। नाउ 10⁻², इसे बोलेंगे हेक्टो, स्मॉल h। 10⁻³ इसे बोलते हैं किलो, के। और 10⁻6 इसे बोलते हैं मेगा। नाउ रिपीट, 10⁻12 पिको, 10⁻⁹ नैनो, 10⁻�6 माइक्रो, 10⁻³ मिली, 10⁻² सेंटी, 10⁻⁻1 डेसी, 10 डेका, 10⁻² हेक्टो, 10⁻³ किलो, and 10⁻6 मेगा। Now it is clear. Next, scientific notation.
Scientific notation. Scientific notation is the proper representation of a number in exponential form. अभी हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया exponential form. Scientific notation is the proper representation of a number in exponential form. In scientific notation, any number can be represented in the form n into 10 to the power n, where n is small n. N is an exponent having positive or negative values, and capital N can vary between 1 to 10. Example, in scientific notation 232.508 can be written as, पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाएंगे 2.32508 इंटू 10 to the power 2. इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे राइट करेंगे, अभी हमने यहाँ बताया आपको n इंटू 10 to the power n, जहाँ कैपिटल N एक ऐसा नंबर है जो 1 to 10 के बीच में रहेगा और स्मॉल n वो पावर्स हैं, या तो निगेटिव भी हो सकती हैं या वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2.32508 बनाया है और पावर लगा दी 2. क्लियर होगा. अनदर एग्जाम्पल 0.00016 कैन बी रिटन. हमें दशमलव को इस तरफ यानी पॉइंट को इस तरफ लाना है, तो 1.6 इंटू 10 to the power कितने नंबर खींच के लाए हैं 1 2 3 and 4, 10 to the power -4. नाउ क्लियर. साइंटिफिक नोटेशन. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स. Significant figures. All certain digits in a measurement plus one uncertain digit are known as significant figure. Example, in 21.3 milliliter, there 21 is certain and 3 is uncertain, and the uncertainty would be plus minus 1 in the last digit. Now we discuss rules for determining the number of significant figures. The number of significant figure. There are certain rules for determining the number of significant figures. These are, number 1, all non-zero digits. Listen me carefully, students. All non-zero digits are significant. एग्जाम्पल लेते हैं, इन 394 ग्राम्स. यहाँ पर सारे के सारे नंबर नॉन जीरो डिजिट हैं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर को हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा. सिग्निफिकेंट फिगर. सेकंड, zeros preceding to first
नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल हमने ये लिया एक 0.045। अब यहाँ पर पॉइंट के आगे जो भी जीरो लगा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और पॉइंट के इस तरफ जो लगा है जीरो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट के दोनों तरफ अगर जीरो है, कोई नॉन जीरो डिजिट या तो अगर यहाँ होती तो क्लियर हो जाता, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 2। तो जीरो प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गया? zeros between two non-zero digits are significant. Example 3.0009। अब जीरो दो नॉन डिजिट नंबर के बीच में आ रहे हैं, तब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नो क्लियर? नेक्स्ट, zeros at the end of right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें? 0.200 ग्राम। हम इसमें देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे पॉइंट के बाद एक जीरो डिजिट आ गई, और इसके बाद जितने भी जीरो यहाँ पर फीड हैं लगे हुए हैं वो सब इसी के सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ कितने हो गए? 3। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4। नाउ इट इज क्लियर? The terminal zeros are not significant if there is no decimal point। जैसे 100। अब यहाँ पर ये टर्मिनल, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, है ना? पॉइंट नहीं है, पॉइंट के आगे कोई जीरो नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं काउंट होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर हम इसको 100.0 बोल दें तब यहाँ कितने हो जाएंगे? अब ये डेसिमल पॉइंट आ गया, अब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगे। कितने हो गए? 4। क्लियर हो गया? इन ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी हमने बताया था आपको साइंटिफिक नोटेशन कैसे होता है, ये n इंटू 10⁻n। इफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10⁻n, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, ये है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या है? नाउ वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 एज, कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 इंटू 10⁻2, 1.0 इंटू 10⁻2, 1.00 इंटू 10⁻2, 1.000 इंटू 10⁻2। अब यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। क्लियर होगा? और अभी हमने बताया है कोई डिजिट अगर साइंटिफिक नोटेशन, ये सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशन में हमने यहाँ पर डिजिट लिखे हैं, और इसमें केवल कैपिटल N ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है? अब यहाँ जो पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती है। तो ये कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर? 1। क्लियर हो गया? यहाँ पर पॉइंट के पास 0 है, डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर
1.00 ये 3, यहाँ पर 1.000 ये हो जाएंगे 4। ये क्लियर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर 2 पेन ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हैव इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। यानी यहाँ पर जो हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए थे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं सिग्निफिकेंट। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम इन्फिनिट नंबर में 0 ऐड कर सकते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर भी इन्फिनिट हो सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एडिशन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। The result is always reported in the minimum number of digits after decimal that are in any of the original numbers। एक एग्जाम्पल लेते हैं 21.14, 11.0, 2.032। हमें इसे एडिशन करना है। आएंगे 2, 7, 1, 4, 3, ये नंबर आया। Here 11.0 has only 1 digit after the decimal point। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, ओनली 1 डिजिट, एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट। यानी हमें अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक की ही रिजल्ट देना है, क्लियर हो, अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज 34.2 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। क्लियर हो, हमने इसको राउंड ऑफ किया है, 7 को यहाँ पर खिसका करके इसको 2 मान लिया। बस यही प्रोसेस सब्सट्रैक्शन में भी हम यूज करेंगे। मिनिमम नंबर्स यहाँ 2 आ रहे हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पर 3 आ रहे हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, तो हम इसको जो मिनिमम होगा उसके बराबर से लिखेंगे। क्लियर हुआ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of significant figure. The result must be reported in minimum number of significant figures that any of the measurement has। अब एग्जाम्पल क्या है, 2.5 into 1.25 और इसका रिजल्ट आएगा 3.125। Since 2.5 has 2 significant figures, the result should not have more than 2 significant figures। यहाँ पर देखें 2 significant figure है, हमें मिनिमम में ही देखना है और यहाँ पर 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। दस रिजल्ट क्या होगा 3.1, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे अदर एग्जाम्पल लेते हैं 4.327 into 2.8 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.1156। नाउ अब बताओ यहाँ पर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में कैसे नोटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2.8, यहाँ पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें जो रिजल्ट देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, ओनली 12। क्लियर हो गया। सिंस 2.8 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दस इट इज 12। क्लियर हो गया।